नामे अल्लाह वो रसूल अब तो मैं सुनता हूँ कम, पहले राइज थे ये अल्फाज मुसलमानों में, पहले राइज थे ये अल्फाज मुसलमानों में। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व शफीअना व नबियना व हबीबना व मौलाना व मुर्शिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। हम दूसरी को नारा देंगे। बोलना क्या है? सबसे पहले तो अल्लाह का नाम का नारा लगेगा, नारे तकबीर। उसके बाद लगेगा मस्जिद बदर कहना है आबाद रहे। क्या कहना है? आबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मस्जिद बदर, मस्जिद बदर सरजमीन अख्तियारपुर जिंदाबाद, सरजमीन अख्तियारपुर, सरजमीन अख्तियारपुर। माशाअल्लाह। बड़ा ही एहसान अल्लाह तबारक व तआला का रहा कि अल्लाह ने हम सबको एक ऐसे मकसद के लिए, ऐसे मौजू पर जमा होने की तौफीक अता फरमाई है जिससे हमारी आपकी आबादी है। मस्जिद आबाद तो हम सब आबाद, मस्जिद आबाद तो मुसलमान आबाद, मदरसा आबाद मुसलमान आबाद, मस्जिद आबाद मुसलमान आबाद और मदरसा आबाद मुसलमान आबाद। अगर इसकी वीरानी हो गई तो हमारी वीरानी हो जाएगी, यकीनी बात है। तो बड़ी मेहनत कोशिश के बाद आप हजरात की मेहनत भी रही, कोशिश भी रही। आज अल्हम्दुलिल्लाह मामला यहाँ तक पहुँचा है कि कल इंशाल्लाह ढलाई होगी। क्या कल होगी ढलाई? इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारे इंतजामात हो गए हैं। इसी मौके से आपके बीच में बड़ी मोहब्बत के साथ, जो अक्सर बेशतर अपने यहाँ बड़ी मोहब्बत रखते हैं, हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीर साहब, इत्तफाकिया तौर पर उनका वक्त मिल गया है, उनकी भी तशरीफ़ आ चुकी है, आराम कर रहे हैं। कुछ ही देर में आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। उन्हीं का हुक्म हुआ है तो थोड़ी देर आप हजरात से हम कुछ बातचीत कर लें, फिर वो आएंगे इंशाल्लाह, उनकी बातचीत होगी और बड़ी ध्यान और तवज्जो के साथ अमल की नीयत से इंशाल्लाह सुनना है। पर यह आवाज़ आई कौन बात का हो गया है? बैठ जा के सब इधर उधर देख रहे। तो इंशाल्लाह हजरत मुफ्ती साहब की बात होगी, उसको ध्यान तवज्जो से सुन के दुआ करके तब जाएंगे इंशाल्लाह। किधर सलाम फेरे से पहले निकल जाना है, सलाम फेरे से पहले। हाँ इंशाल्लाह। नियत जितना की करके आए हैं वो सलाम फेरे तक रहना है कि नहीं? हाँ, ज़्यादा लंबा चौड़ा मामला नहीं है और न ज़्यादा रात की बात होगी। मैं कुछ बातें आप हजरात के सामने अर्ज कर दूँ जो काम के ताल्लुक से है। अभी जिस तरह से, जिस जज्बे के साथ आप हजरात यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, इंशाअल्लाह इसी जज्बे के साथ सुबह फजर की नमाज में सबकी हाजिरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। कहिए हाँ। बंदा जब इरादा करता है तो अल्लाह की तौफीक मिलती है, अल्लाह की मदद मिलती है। हम सब फजर में ही यहाँ हाजिर होकर के इंशाअल्लाह यहाँ फजर से लेकर जब तक ढलाई का काम मुकम्मल नहीं हो जाए तब तक हम लोगों को यहाँ रहना है। और जिसके जिम्मे में जो काम मिले
जिसके जिम्मे में जो काम मिले उसको अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ अल्लाह के लिए पूरा करना है। किसके लिए करना है? हाँ कि नहीं? साहब बहलोल रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या होगा। साहब बहलोल रहमतुल्लाह अलैह सुनाए थे ना वाक़या। मस्जिद बना रहे थे हम ही आपकी तरह कुछ लोग, तो साहब बहलोल आए, अब पूछा कि क्या कर रहे हो? मस्जिद बना रहे हो। कहा किसके लिए बना रहे हो? अल्लाह के लिए बना रहे हो। अच्छा सच बोल रहे हो? हाँ सच बोल रहे हैं, अल्लाह के लिए बना रहे। तो इन्होंने क्या किया, उस वक्त चले गए, रात में जो है अपने नाम का बोर्ड लाके मस्जिद पर लगा लिया, मस्जिद साहब बहलोल बना रहा। कौन बना रहा? अब जो सवेरे ही मस्जिद बनाने वाला सब आए, जुबेर बहू, मुन्ना बहू, ये सब, सुहेब बहू, ये सब, ये लोग जब देखा कि यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है साहब बहलोल का नाम लिखा हुआ है कि वही मस्जिद बना रहा है, तो मारा गुस्सा पे कहाँ गया ही साहब बहलोल मस्जिद किस्म के बुजुर्ग थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले। अब खोजो लाओ ढूंढो, ऐसा काम गलती है क्यों किया? लाया उसको पकड़ के कि तुम अपना नाम क्यों लगवाए? तो उन्होंने कहा कि कल जो पूछे थे आप लोग को कि मस्जिद किसके लिए बना रहे थे, आप लोग के अल्लाह के लिए बना रहे, बोले थे ये बात का? हाँ बोले थे। तो कहा हम अपना नाम जब बोर्ड पर लगा दिए मस्जिद पर, तो फिर आपको क्या परेशानी है? अल्लाह के लिए बनाए तो अल्लाह ने देगा, कौन देगा? हैं कि नहीं? कुछ लोग सर थपथपाएंगे, कुछ लोग वाहवाही देंगे, कुछ लोग नाम करेंगे कि फलां आदमी इतना दे दिया, फलां आदमी इतना दे दिया, फलां आदमी इतना मेहनत कर दिया। क्या इसके लिए नहीं करना है इंशाअल्लाह? हाँ, एक नेकी, कितना नेकी? एक नेकी का फर्क जिसको हो जाएगा कल जन्नत में, उसके दर्जा में फर्क हो जाएगा। एक नेकी जिसको कम हो जाएगा, हिसाब किताब होने के बाद एक नेकी जिसको कम हो जाएगा, वो एक नेकी अपने खास खास लोगों से मांगेगा तो कोई नहीं करेगा। मस्जिद मिलेगा तो एक नेकी घट जाएगा तो अपना कोई नहीं देगा। इसलिए नेकी करना, एक बात है नेकी करना, एक काम है नेकी करना, और दूसरा है नेकी को कबूल करवाना। नेकी को क्या करना? दूसरा क्या है? नेकी को कबूल करवाना। और नेकी कबूल होता कैसे है? इखलास से होता। किससे होता? इखलास से होता। इखलास किसको कहते हैं? कि जो काम अल्लाह के लिए किया जाए उसको कहते हैं इखलास। तो हम सबको इंशाअल्लाह इसी जोश और जज्बे के साथ यहाँ कल रहना है। एक जानकारी और आप हजरात को दे दें कि कल जो है इमारत शरिया के नायब नाज़िम मुफ्ती सोहराब साहब नदवी दामद बरकातहुम की तशरीफ़ अपने सरजमीन पर आने वाली है, तो उनका भी हम सबको इस्तकबाल करना है इंशाअल्लाह। वो मगरिब की नमाज इंशाअल्लाह आके पढ़ेंगे। हमारी मस्जिद में वो प्रोग्राम होगा। तमाम उलमाए किराम से या तमाम मुअम्मर हजरात से, तमाम अवाम से गुजारिश है, उनकी तरफ से जो कहा गया है कि उस छोटा सा जलसा होगा थोड़ी देर का, इसी तरह से मगरिब से इशा, और उसमें शिरकत करके हमारी जो तंजीम है, जो हमारे भलाई के लिए, हमारी हिफाजत के लिए, हमारी तरक्की के लिए जो जो तंजीमें हिंदुस्तान के अंदर काम कर रही है, उसमें एक बड़ी तंजीम इमारत शरिया है। हम सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई तारुफ कराने की ज़रूरत है नहीं।
और हर तरह की लड़ाई वो लोग लड़ते हैं हमारे लिए, तो उनका ताउन भी करना है, उनकी बातों को सुनना भी है इंशाल्लाह। जब आप हजरात वहाँ तशरीफ ले जाएं, जैसे यहाँ आए हैं, कुछ न कुछ अल्लाह का फजल है, देने का मिजाज है, इस तरह से वहाँ भी इंशाल्लाह कुछ न कुछ अपनी गाड़ी कमाई का हिस्सा साथ में लेकर के जाएंगे इंशाल्लाह। हम इसलिए जल्दी से ये ऐलान कर दिए, पता नहीं जिहद में बात रहे नहीं रहे, भूल जाएंगे हम, क्योंकि जिम्मेदारी उन हजरात की तरफ से दी गई है, तो वो अमानत होता है। उस अमानत को अगर नहीं पहुँचाए तो हम ही गिरफ्तार हो जाएंगे, है कि नहीं? हम ही गिरफ्तार हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह कल भी ढलाई के बाद, यहाँ ढलाई इंशाल्लाह शाम तक हो जाएगा, शाम से पहले पहले, तो ढलाई के बाद उधर का रुख कर लेना है इंशाल्लाह। अच्छा, दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम। ऐलान से जो होना था हो गया, इंशाल्लाह आप हजरात ने कबूल भी कर लिया। अब कल इंशाल्लाह जिम्मेदारी से रहेंगे भी। अब कुछ जो है मजमे के हुकूक के एतबार से मैं आप हजरात के सामने अर्ज कर देना चाहता हूँ। आप हजरात बहुत कीमती वक्त लेकर के अपना नींद को, जो हम लोग अपने भाषा में कहते हैं, कमैया करके आए हैं, तो कमैया करके आए हैं, तो इसका फ़ायदा लेना है। सबसे पहला काम जो नियत करना है, यहाँ आने से पहले तो नियत करके आए कि बात बयान हम अपने उलमा जो आए हैं हमारे बीच में उनका सुनना है। अब ये नियत करना है कि सुन के अमल भी करना है इंशाल्लाह। थोड़ा सा हाथ उठा कर कदम एक दफे। हाँ माशाल्लाह, बहुत जोश में माशाल्लाह। भाई खामोशी से काम कर रहे, बातचीत नहीं कर रहे। हमारा काम इशारों में होता है, किसमें होता है? आज हम लोग का काम कम, हल्ला ज्यादा हो रहा है। काम कम, हल्ला ज्यादा। और पहले के लोग इशारों में काम करते थे, मस्जिद में इशारे से काम करते थे, आवाज नहीं निकालते थे। अभी हम लोगों को ये कमी पैदा हो गई कि मस्जिद में भी हम लोग हल्ला गुल्ला के साथ बोलते हैं। दौरे सहाबा में इशारे में मस्जिद में काम होता था, हल्की आवाज में बात करते थे। तो हम सब ये नियत करें कि जो कुछ हम सुनेंगे उस पर इंशाअल्लाह हम मरते दम तक अमल करेंगे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत मशहूर शेर है, मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने। ईमान जब जोश मारता है, बना रे बना, हम दे लियो 10 बोरा सीमेंट, 5 कुंटल छड़, हम दे लिए बालू, हम लिए गिट्टी, होने की अल्हम्दुलिल्लाह। तो ईमान जब जोश मारता है तो मुसलमान ये करता है, मस्जिद तो बना ली शब भर में, एक रात में मस्जिद बना लिया। कितना में कि 2, 4, 6 महीना साल भर पर एक ही रात से गर्दाना गया। तो मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी बरसों में नमाजी बन न सका। मन अपना पुराना पापी बरसों में नमाजी बन न सका। तामीर मस्जिद का 3 हिस्सा है। क्या हिस्सा है? मस्जिद बनाने का, तामीर मस्जिद का 3 हिस्सा है। पहला हिस्सा जो हम अभी कर रहे हैं, पहला हिस्सा इमारत तैयार करना मस्जिद का। इमारत क्यों तैयार करना है? इसलिए तैयार करना है तो वो एक पाक जगह हो जाए, खास जगह हो जाए, और धूप से, सर्दी से, गर्मी से बच करके हम अल्लाह की इबादत को पूरा करने वाले हो जाए, इसलिए इमारत है। इसलिए इमारत बनाई जाती है कि नहीं भाई? दूसरी चीज है मस्जिद को आमाल से आबाद करना। तामीर मस्जिद का दूसरा हिस्सा क्या है? मस्जिद को आमाल से आबाद करना।
नमाजों का एहतमाम करना, मस्जिद में तिलावत करना, मस्जिद में तस्बीहात की पाबंदी करना, मस्जिद में मकतब चलाना, मस्जिद में दीन का सीखना सिखाना, मस्जिद में दीन का सीखना सिखाना, ये दूसरा हिस्सा है। तीसरा हिस्सा है वो सब दिन करना होता है। तो हम लोग पहला हिस्सा तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान की हरारत में आसानी से कर लेते हैं, तामीर का काम में आसानी से कर लेते हैं। दूसरा हिस्सा में भी बहुत कमी है, दूसरे हिस्सा में भी, और तीसरा हिस्सा में भी बहुत कमी है। महीनों महीना इमाम को हो गया तनख्वाह देने में, महीनों महीना इमाम को हो गया। अजीब बात है, अब बड़ी मुताज्जुब बात, क्या हो गया है हमको समझ से बाहर का बात। आम से आम आदमी का बच्चा 10 रुपया रोज दुकान में जाकर कुरकुरे खरीदता है। आम से आम बच्चा, क्या गलत बोल रहे हैं? और जो लोग थोड़ा सा पैसे वाले उनका बच्चा 50-100 रुपया रोजाना खर्च कर देता। रोजाना की बात बता रहे हैं। आप 10 ही रुपया को धरिए तो 300 रुपया महीना होता है, वो पैसा गार्जियन अपने बच्चे को दे देता है। उस बच्चा के पढ़ने पर मकतब में जो इमाम मस्जिद के मकतब चला रहे हैं, और उस बच्चा के लिए अगर 100 रुपया देने की बात आई तो यह आदम अलैहिस्सलाम से हिसाब उठाएगा, कयामत तक का मांगेगा। कहाँ तक का मांगेगा? आदम अलैहिस्सलाम से उठाएगा। वो जो पैसा दे हो काबिल है, वो जो पैसा दे हो रहा, और वो जो वहाँ भेजे रहे, जो यहाँ पे सब बेईमान है, सब हेरे फेरी करे वाला, ये सब चले दिए कोई काम। शैतान पढ़ा दिया। क्या कर दिया? शैतान पढ़ा दिया। तो एक हिस्सा तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग, अल्लाह ने चाहा, हजरात की दुआ रही, मेहनत रही, तो इंशाल्लाह कल ढलाई का काम मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद भी जो काम होगा अल्लाह उसको अपने फजल से तकमील तक पहुंचाएगा, ये आमीन। दूसरा मरहला जो है वो किसी भी मस्जिद के में चले जाइए, बहुत कम मस्जिद ऐसी है अभी तक 30-35 किलोमीटर के एरिया में हम जाते आते हैं। एक मस्जिद है जिस मस्जिद में तकरीबन 95% नमाजी है। जब भी वहां गए हैं उस मोहल्ले में 95% मर्द लोग मस्जिद में देखा मैंने। कितना फीसद? बाकी जितनी मस्जिद है कखवा ढोडवा ये सब नमाज पढ़ावे। उधर से तो सवाल करी देना तरफ से, वो एक बेर पका, इधर से 3 बेर पकी। इमामो रिकात भूल गया, इमामो रिकात भूल गया। 15%, 20% से ज्यादा, 25% से ज्यादा लोग नमाजी है। सोचिए कि क्या हाल होगा। आधी आबादी से ज्यादा होना चाहिए कम से पूरा। ये किसी भी मर्द औरत पर तो कुछ मामले में छूटो है, मर्द पर तो किसी हाल में भी नमाज माफ नहीं है, सिवाय इसके कि पागल हो जाए। क्या हो जाए? पागल हो जाए, या बेहोशी के हालत में हो जब होश नहीं है। और तीसरा है मजनू हो जाए, दीवाना हो जाए। क्या हो जाए? पागल, बेहोश, मजनू या दीवाना। तीनों किस्म का आदमी अपने बस में नहीं रहता। तीनों किस्म का आदमी, तो ऐसे ही लोगों को शरीयत से छुट्टी है, ऐसे ही लोगों को शरीयत से छुट्टी है। बाकी लोग जो अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह, समझदार भी हैं, अक्लमंद भी हैं, दुनियादारी का सारा शऊर है और सारी बात को समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। इसमें से कौन ऐसा मुसलमान है वो हाथ उठा कर बताए जो ये नहीं जानता हो कि 5 वक्त का नमाज फर्ज है? कौन आदमी है सर, बताइए तो। हाँ है,
सवाल नहीं समझ में आया इसलिए हाथ उठा दिया। हर एक जानता है कि 5 वक्त का नमाज हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। क्या वक्त का नमाज? 5 वक्त का। तो फिर कोताही हो रही है, सुस्ती हो रही है, नहीं आ रहे हैं, तो सोचना होगा ना, क्या करना, सोचना होगा कि नहीं सोचना होगा। इसकी एक मेहनत चलनी चाहिए। हर एक को कहने वाला हो, घर से गार्जियन जा रहा है, यहाँ से घर में बच्चा है, 7 साल की उम्र से नमाज पढ़ने के लिए बच्चा को कहो, और 10 साल पर जब नहीं पढ़े तो उसकी पिटाई करो, कर्ची रखो उसके लिए, घर में कर्ची टांग कर रखो, गुस्सा से मत मारो कि आंगन खोल दिया की तरह हम लोग मारपीट करते नहीं। मारने में भी हुक्म लगाया है, कहाँ मारना कैसे मारना, तो उसकी पिटाई करो ताकि वो नमाज का आदत उसको लग जाए, तो वो बालिग होने के बाद नमाज नहीं छोड़े। बालिग होने के बाद नमाज नहीं छोड़े। एक बुजुर्ग फरमाते हैं उनका तकबीर उला छूट गया। तकबीर उला, तकबीर उला समझते हैं? तकबीर उला किसको कहा जाता है? जो इमाम साहेब तकबीर तहरीमा कहते हैं ताकि नियत बांधते हैं ना, उसी को तकबीर उला कहा जाता है। तो वो छूट गया तो 3 दिन तक खाया पिया नहीं, गम मनाते रहे कि कितना बड़ा नुकसान हमारा कैसे हो गया। और वो फरमाते हैं कि मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, कितना बड़ा हादसा हो गया, पैर हाथ टूट गया था। हम कितने हमदर्द, किसी को थोड़ा सा जिस्मानी नुकसान हो जाता है, हमारे अपने लोग को, तो हमको कितनी हमदर्दी होती है। इसमें से कोई एक आदमी भी ये चाहेगा कि उसके बेटा को कोई आग में जलाए और वो खड़ा होकर के देखे? ऐसा करेगा? बेटा तो बेटा, खानदान और समाज का लोग लाठी लेकर निकल जाएगा कि इसको आज छोड़ा, हमारा आदमी कोई जलाएगा? कोई बर्दाश्त करेगा? एक वक्त का नमाज छोड़ने पर एक हुक्म जहन्नम में जलने का बात कहा गया है। उलमा फरमाते हैं उसकी तशरीह में कि एक हुक्म 2,88,00,000 बरस है। कितना है? तो हम अपने आप को अगर नमाज छोड़ रहे हैं तो कोई अपने आप को जहन्नम की आग में झोंक रहे हैं। अगर हम पढ़ रहे हैं, मेरा बेटा नहीं पढ़ रहा, तो गोया बेटा मेरा आग में जल रहा है। तो बेटा आग में जले और माँ बाप को परवाह नहीं हो, तो यह कैसी हमदर्दी है? दुनियादारी के एतबार से थोड़ा सा नुकसान हो जाए तो हमदर्दी होती है, आखिरत के एतबार से इतना बड़ा बड़ा नुकसान हो रहा, हमको हमदर्दी नहीं हो रही है। करेंगे इंशाअल्लाह इसकी कोशिश मेहनत। हम सब ये कोशिश करें कि हम जितने जोश जज्बे के साथ मस्जिद, तामीर मस्जिद में अपने आप को लगाए हैं, इससे भी आगे बढ़ करके जोश जज्बे के साथ इंशाअल्लाह हम अपनी मस्जिदों को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। 5 वक्त के नमाज का एहतमाम जमात के साथ हम जब घर में हैं तो मस्जिद में आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और घर में भी अपने मस्तूरात को, बच्चा है, बीवी है और बहन है, माँ है, उसको भी प्यार से, मोहब्बत से नमाज के लिए कहेंगे। वो जो अजान हो गई, खुद नमाज की तैयारी में लग गए, उनको भी आवाज देने के भाई आप लोग भी नमाज की तैयारी कर लीजिए। और मस्जिद आ गए, नमाज पढ़ के गए, फिर जाकर कारगुजारी दे दिए, भाई बेटा नमाज पढ़े, बेटी नमाज पढ़े। अच्छा नहीं पढ़े, अच्छा जल्दी से वजू बना कर नमाज पढ़, तब खाना खाए। देखिए तो कि माहौल कितना जल्दी लाइन पर आ जाता है। करेंगे इसकी मेहनत कोशिश। जब आप ऐसा करेंगे तो 5 तरह का इनाम का वादा है अल्लाह का एहतमाम नमाज पर। सबसे पहले जिसके लिए रात दिन मियाँ बीवी बच्चा सब फिक्र मंद है, सब परेशान, रोजी का मसला आया हदीस पाक के अंदर में, जिसका खुलासा है कि उस शख्स पर से जो नमाज का एहतमाम करता है, रिस्क की तंगी उस पर से हटा दिया जाता है।
रोजी की तंगी हटा दी जाती है। कहा इशराक की दूरी का नमाज पढ़ो तो अल्लाह ताला तुम्हारे काम में दिन भर मददगार हो जाएगा। दूरी काट पढ़ लो तो हाजर उम्रा का सवाब मिलेगा। अब हम बिना नमाजे पढ़े भर दिन घूम रहे। इधर इशराक पर वादा है, पढ़ाई नमाज की तो बात ही अलग है। एक बुजुर्ग फरमा रहे हैं कि जो शख्स फजर की नमाज नहीं पढ़ता है, जो शख्स फजर की नमाज नहीं पढ़ता है, सुन लिए भाई, शायद सुने हैं या नहीं सुने हैं, जो शख्स फजर की नमाज में नहीं उठता है, शैतान अपना जकर डाल के उसके कान में पेशाब करता है।